हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। फिर आपका एक बार तहे दिल से स्वागत आपके अपने YouTube परिवार सुकांत चावला पर। दोस्तों, अब की बार जो राजस्थान में बारिश है वो ज़्यादा नहीं, हद से ज़्यादा है। परिस्थितियाँ हर किसान की बहुत ही विपरीत है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऐसे जब हम फार्मों पे जाते हैं तो ये कीचड़ की वजह से देखिए ऐसे बुरा हाल हो जाता है, ऐसे बुरा हाल हो जाता है। और इन सब परिस्थितियों से निपटकर जब मेरा देश का किसान पशुपालन करता है दोस्तों, तो यकीन मानिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप दूर से पशु देखते हैं कितना अच्छा पला, कितना बढ़िया पला, वो आप कहते हैं अरे वाह बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो दोस्तों कोई नहीं जानता। क्योंकि उसके पीछे जो मेहनत की जाती है ना, वो जब ये जानवर ऐसे तैयार होते हैं ना तो उन जानवरों पे दिखती है दोस्तों। तो आज हम ऐसे ही एक मेहनतकश, संघर्षशील और जुझारू किसान से मिलेंगे। एक महिला किसान है जिन्होंने इस चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया। वो सोजत गुलाबी बकरी पे काम करते हैं, सोजत की ब्रीड पे काम करते हैं, क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं, और साथ साथ में उनका जो शौक है वो शिरोही की जो ब्रीड है हमारी अजमेरा ब्रीड, उस पे भी वो करते हैं। देखिए हमें चलने के लिए ना दोस्तों इतना कीचड़ हो चुका है कि ये ऐसे पाँव रख के चलना पड़ रहा है, इतनी विषम परिस्थितियां हैं। और ये इनका एक छोटा सा शेड जिसमें से पशुओं को बचाव कर रखना, और फिर भी बारिश इस तरह से आ जाती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों परिस्थितियाँ, जब इन परिस्थितियों से गुजर कर और इतने हेल्दी पशु तैयार होते हैं दोस्तों, तो किसान उस वाहवाही का हकदार है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़, जब मैं छोटा था, कॉलेज टाइम पढ़ रहा था, तो एक चीज़ पढ़ी हमने और वो आज हकीकत में आती है कि जो अपने पसीने की स्याही से, जो अपनी पसीने की स्याही से मुकद्दर लिखते हैं ना, उनकी किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो ऐसे ही एक किसान से हम आज आपको मिला रहे हैं और उनका परिचय मैं दूं और परिचय आपसे करवाऊं। तो राम राम भाई जी। राम राम सर। कैसे हैं? अच्छे हैं सर। बढ़िया बढ़िया। और बारिश अब की बार? बारिश मजा ले रही साहब। मजा ले रही है? मजा ले रही है, दुखी कर रही है? सच नहीं, बताना। बहुत ज्यादा है, हद से बाकी है। वो लोग कहे तो कहे अच्छो भी नहीं कह सका, बुरो भी नहीं कह सका। अच्छा, इसको अच्छा भी नहीं कह सकते और बुरा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते। एक दोस्तों और एक कमेंट था कि वीडियो में नीतू भाई जी मैं आपका परिचय कराऊंगा। चलो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए एक बार। सर मेरा नाम नीतू रावत है। नीतू रावत। नीतू रावत, नोंदरी मेंद्रातान, ब्यावर रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर। रेलवे स्टेशन से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी आपकी। हाँ। और ब्यावर शहर की आपकी लोकेशन। हाँ। ब्यावर के बिल्कुल पास में सटा हुआ नोंदरी मेंद्रातान इनका गांव, और उस गांव के अंदर इनका ये बकरी फार्म, और नाम इनका नीतू रावत। तो भाई जी राम राम आपको बहुत बहुत सुकांत चावला चैनल पर। और बताइए आप आपके जानवरों के बारे में। जानवरों के बारे में अभी बारिश बहुत परेशान कर रही है, सब खिलाना पिलाना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। खिलाना पिलाना अच्छे से नहीं हो पा रहा। एक आपकी सोजत बकरी दिखाइए, देखिए आप। देखिए दोस्तों ऐसे हालात में ऐसी बकरी तैयार करना, साइज देखो दोस्तों बकरी का, ये है पेवर क्वालिटी ऑफ सोजत। ये देखो नीतू भाई साहब इसकी डिटेल बताओ मुझे आप। डिटेल तो सर ये अपने पास लाए हुए 2 साल हो गए, इसको लाए हुए आपको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। ठीक है। अब ये तीसरी दफे बच्चा देगी। ये तीसरी दफा बच्चा देगी। 2 बार आपको बच्चे दी। कितने बच्चे दिए? 2 बच्चे देती है। 2 बच्चे दिए। हाँ। पहली ब्यावत में भी दूसरे 2 बच्चे दिए, दूसरी हाँ। बात में भी 2 बार दिए। हाँ। और अब की बार तो बारिश की वजह से, अगर बारिश ना हो तो वजन अच्छा गिर जाता। अच्छा, बहुत अच्छा हो जाता। बारिश नहीं होती ना सर तो 3 बच्चे लाने की उम्मीद थी सब बकरियों की।
3 बच्चे लाने की उम्मीद थी सब बकरियों की। हाँ और मान लो चलो 2 बच्चे भी लेके आए, हाँ लेकिन बच्चे बहुत हेल्दी आते हैं। हाँ, बच्चे हेल्थी आते सर। ये देखो भी दोस्तों, और एक बकरी और है नीतू भाई आपकी, हाँ ये सोजत पे बताते हैं आज हाँ, हम आपको। ये सोजत। देखिए दोस्तों, बहुत इतनी विषम परिस्थितियों में जो किसान, एक महिला किसान जब इस तरह की बकरी पालते हैं ना, तो ये चैलेंज हम आपको दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये बताइए आप नीतू भाई। ये सर 2.5 साल की है। 2.5 साल की इसकी उम्र है। हाँ 2.5 साल की बिल्कुल। उम्र है। ये 2 साल में इसने पहली बार 3 फीमेल को जन्म दिया इसने। पहली बार इसने 3 फीमेल बच्चे को जन्म दिया। ये बकरी तो वो नहीं है क्या जो अपने फार्म पे क्रॉस होने के लिए आई थी? हाँ पहली बार आई थी। वही है नहीं? हाँ ये वही है। ठीक ठीक। फिर अब ये दूसरी बार लोडेड है। अभी दूसरी बार ये लोडेड है। कौन से बकरी से लोडेड है नीतू भाई? ये सोजत हैदराबादी। सोजत हैदराबादी, जो अपना क्रॉस ब्रीड का जो बकरा है, हाँ, उससे अपने लोडेड हाँ, है। अपने हाँ, बकरे के बारे में भी हम बताएंगे। हाँ। और ये इस बकरी के बारे में देखो दोस्तों, इनके पास 3 बकरियां सोजत की, और क्वालिटी देखो आप। छोटे कान पे भी हम आपको बेहतरीन पंच और बेहतरीन क्वालिटी और लंबी गर्दन वो मिला दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, सफेद बुगले जैसी बकरियां हैं दोस्तों इनकी। भले ही जानवर कम रखे, लेकिन तबीयत से रखे। बहुत बढ़िया तरीकों से इन्होंने जानवर को पाला। इसकी डिटेल क्या है नीतू भाई? फर्स्ट पे इसने 2 बच्चे दिए थे। फर्स्ट बार में इसने 2 बच्चे दिए, अब ये सेकंड बार बच्चा देगी। हाँ सेकंड बार। तो कैसा लगता है आपको बकरी पालन? आप एक बात बताओ, कैसा लग रहा है आपको बकरी? बकरी पालन तो अच्छा लग रहा है साहब। अच्छा लग रहा है। हाँ बकरी पालन तो हम तो अभी 2 साल में ही इस लाइन में घुसे सर, पर अच्छा लग रहा है जैसे। अच्छा लग रहा है। हाँ। ये देखो दोस्तों, मैं आपको कीचड़ की वजह से मैं बकरियों से दूर खड़ा हूँ, और नीतू भाई जी भी हमसे दूर खड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जूम करके कि आपको मैं उनको क्वालिटी दिखा पाऊँ। तो आपके बकरी फार्म जो आपने खोला नीतू भाई जी, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। हाँ। पर कहीं ना कहीं एक इंस्पायर्ड होता आदमी कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज करनी है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो सर ऐसी बात है कि पता नहीं क्या हुआ कि मेरा तो कोई शौक भी नहीं था, पर अचानक ऐसा शौक जगा कि मेरे को तो सोजत की बकरियां पालनी है। अच्छा, ऐसे अचानक ही एक अचानक ही शौक लगा सर। अच्छा, अचानक से शौक लगा। पहले बकरी का कोई अंदाजा नहीं था। ये जो फार्म का शेड लगाया हुआ था, यहाँ पे मैंने अच्छे से गार्डन लगाया था, बहुत शानदार गार्डन। गार्डन था आपका? यहाँ गार्डन था। गार्डन फिर मैंने तो जैसे ही पता ही नहीं पड़ा मेरे को कि मेरे को कहाँ से बकरी लानी है, क्या करना है। अचानक से शौक लगा सर। ये बकरियां लाके मैंने तो वो बगीचे को सारे को फाड़ के फेंक दिया और मैंने बकरी फार्म शुरू कर दिया। बगीचे को पूरे को फाड़ के फेंक दिया? अरे बकरी फार्म शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं घर वालों ने आपत्ति तो नहीं जताई? नहीं, कोई नहीं, सबने सपोर्ट किया अच्छे से, पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उनका तो सहयोग पूरा रहा है तभी यहाँ तक पहुँचे सर। घर वालों का सहयोग नहीं रहता तो कैसे पहुँचते। मेहनत मेरी है, पर सहयोग उनका भी है। क्या बात है, मेहनत आपकी है और लेकिन सहयोग उनका रहता है पूरा। हाँ सहयोग देता, कभी डिस्टर्ब नहीं करते, कहाँ से सामान लाना है, क्या करना है, कैसे खिलाना है। कहीं ना कहीं तो होता है नीतू भाई कि चलो मैं उस आदमी को देखूं तो बकरी में पालन पे आगे जाऊं, मैं कहीं उस आदमी को देखूं तो कोई बकरी पालन में। तो आपने जैसे ये तो दिमाग में आएगा कि मैं नस्ल की बकरी पे काम किया, ये एक प्लस पॉइंट रहा आपका। कभी आपको ये लगता है कि मैं दूसरी बकरी पाल लूं? नहीं, मैंने तो अधिकतर यही सोच रखी सर, सोजत की बकरी ही रखनी है मेरे को। अच्छा, आपने ये सोच यही रखी कि मुझे सोजत की ही बकरी, सोजत हैदराबादी में इससे अच्छी क्वालिटी बनाने की सोच रही हूँ मैं। हाँ। इससे अच्छी क्वालिटी बनाने की भाई अपनी प्रेरणा यही है भाई कि मैं आगे 1-2 साल में अच्छी नस्ल सुधार काम करूँ और अच्छी नस्ल बनाऊं। हाँ। लंबाई, चौड़ाई, हाँ। वजन, सब कुछ। सब। तो फिर सिरोही का शौक? सिरोही का शौक तो ऐसे ही दूध के लिए लाए। दूध के लिए लाए तो भी अच्छा मेरे लिए, तो दूध के बावजूद भी अपने पास सिरोही की बकरियां 2 साल में मैंने ये आपके सामने फीमेल खड़ी है। बताइए मुझे, आप इस बकरी के बारे में बताइए तो। ये आपके सामने फीमेल खड़ी है मेरे यहाँ। ये देखिए दोस्तों, इनकी अजमेरा ब्लड लाइन की ये बकरी कितनी बार बच्चा दे दिया नीतू भाई इसने? ये सर ये दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे मेरे पास इसको। दिसंबर में, ये जो आने वाला दिसंबर 2024, हाँ आपके पास 2 साल हो जाएंगे। 2022 में आप इसको लेके आए। हाँ, जब मैं लाई थी तब ये लोडेड थी। अच्छा, आप जब लाए तब ये लोडेड थी? लोडेड थी। हाँ। और अभी भी ये लोडेड है। इसने ये 2 साल में 4 दफे बच्चे दे दी।
2 साल में इतने हाँ। जल्दी? हाँ, तो सर लाई थी तब वो 5 महीने की लोडेड थी। ठीक है। लाने के 15 दिन बाद में उसके एक मेल हुआ था सर। मेल होने के जस्ट 2 महीने बाद में वापस क्रॉस हो गई। 2 महीने बाद वापस क्रॉस हो गई। फिर इसके एक मेल हुआ, फिर अभी क्रॉस होने के बाद 2 मेल हुए। अब वापस क्रॉस है, ये लोडेड है 2 महीने की। अब वापस लोडेड है। हाँ, 2 महीने एक बार वो पहला बच्चा 2 बच्चे दिए, फिर 1 बच्चा हुआ, फिर बीच में 2 बच्चे, फिर 2 बच्चे हुए। वो अहमदाबाद गए। वो अहमदाबाद गए। अहमदाबाद। क्या बात है। हाँ, अब ये लोडेड है 2-2.5 महीने की। और दूध कितना है नीतू भाई आपकी बकरी? दूध तो सर इसके 1.5 लीटर है। दूध की तुलना में अगर हम बात करें, सिरोही बेहतर नहीं, सिरोही अच्छी। या सोजत बेहतर? नहीं, सोजत वाले तो बच्चे पाल लेती है। बस सोजत वाले तो बच्चे पाल लेते वो हैं। खूबसूरत में दिखती है केवल खूबसूरती में। हाँ, खूबसूरती में दिखती है। शौकीन लोग ये ध्यान नहीं रखते भाई कि अपने को दूध चाहिए। शौकीन लोग वाइट ही देखते हैं, भाई मुझे वाइट बच्ची चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लोग जैसे मैं सिरोही पे भी काम कर रहा हूँ नीतू भाई जी। नहीं, जैसे आप अपना अपना शौक है ना डॉक्टर हाँ, हर साहब। आदमी आपको का गुलाब जामुन खाने का शौक है, मुझे मावा खाने का शौक है। हाँ, ये बात भी चीज़ है। सही है। किसी को गुलाब जामुन का शौक है, किसी को मावा खाने का शौक है। हाँ, तो- मुझे आपकी बकरियां बहुत पसंद आई, अच्छी लगती है। हाँ, एक बकरी मैंने आपसे मांगी भी थी, हाँ, और क्योंकि वो प्योर सिरोही थी। ये रही। चलो दोस्तों, देखो मैं एक बकरी बता रहा हूँ जिसको मैंने इन 22 जी से मांगा है। ये रही। ये बताते हैं दोस्तों आपको। ये देखिए, प्योर पार्ट ऑफ सिरोही। इसने एक ही बार बच्चे को जन्म दिया? नहीं, 2 बार दे दिया। 2 दिया। इसने पहली बार जब बच्चे को जन्म दिया था, तब इसके साथ एक घटना घटी थी नीतू भाई। हाँ। बताइए आप। सर इसने ये पहली बार जब मैं ये बकरी लेके आई थी तब लोडेड थी। लोडेड यहाँ से जैसे उन्होंने बोला कि ये 1.5 महीने बाद में ब्याह जाएगी। ठीक जैसे ही 1.5 महीना हुआ, ये ब्याहने की तैयारी पे आई तो पता नहीं क्या घटना घटी सर। इसके दोनों बच्चे पेट में एक्सपायर हो गए। दोनों बच्चे पेट में एक्सपायर हो गए। हाँ, फिर मैंने आपको कैसे पता चला कि बच्चे एक्सपायर हो गए, या क्या हुआ? तो सर ऐसा हुआ कि जब ये ब्याहने की स्थिति में थी तो बदबू आ रही थी इसके शरीर से। पीछे से बदबू आ रही थी। तब मैंने डॉक्टर साहब सुकांत चावड़ा को फोन किया। अच्छा, डॉक्टर साहब मुझे ही फोन किया है? हाँ, आपको फोन किया। डॉक्टर साहब आप आओ और मेरी बकरी को बताओ क्या करूं मैं। तो फिर आपने आके फिर मेरी बकरी के दोनों बच्चे मरे हुए बच्चे थे, अपन ने हाथ से निकाला था। हाँ, हाथ से निकाले। कैसा रहा फिर? आपकी बकरियों को कोई नुकसान हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं। और बाद में वो समय पे ही हुई? हाँ, फिर कैसा देखो नीतू भाई, मैं कैमरे के पीछे हूँ। हाँ। और आप कैमरे के सामने। हाँ सर। लेकिन हम एक प्रयास करेंगे। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। सर उस टाइम में कि आप नहीं होते तो मेरे बकरी का क्या होता। हमारा एक प्रयास है। हाँ। नीतू भाई जी, इस चैनल का। हाँ। बहुत से यूट्यूब चैनल है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। और कहते हैं ना कोई व्यक्ति किसी न किसी से इंस्पायर्ड होता है, प्रेरणा लेता है। सही। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं करीबन 1.5 या 2 साल से वीडियो बना ही नहीं रहा था मेरे चैनल पे। मैं हकीकत बताता हूँ। सही है। नहीं बना रहा था, ये आपको ही पता है। सही है। आप मेरे पड़ोस में रहते हैं। हाँ। और आपका और मेरा जो रास्ता है वो ज्यादा दूरी का भी नहीं है, मात्र हम 5 मिनट में एक दूसरे से मिल सकते हैं। सही है। ठीक है, मेरा घर, आपका घर और मेरा फार्म कोई ज्यादा दूर नहीं है। और अगर मैं घर की बात करूं तो घर भी मेरा मिल कॉलोनी रेलवे स्टेशन पे है, तो वो भी दूर नहीं है। सही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है हमें कि हम जो इस चैनल पे आ रहे हैं, तो अगर एक बकरी भी कोई किसान पालता है, सही है, तो हम उसको सपोर्ट करें। हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए। नहीं, ये तो अच्छी बात है ना सर, आपकी सोच अच्छी है। हाँ। तो आगे हम लोग आपको देख के कुछ सीखे। देखो हमारा सपोर्ट सुकांत चावला डॉक्टर साहब ने करा है, तो हम भी आगे डॉक्टर साहब को देख के कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। मैं यही कहना चाहूंगा नीतू भाई जी, देखो चलो, मुझे खुदा ने या मुझे परमपिता परमात्मा ने एक बकरी से मैंने शुरुआत की थी। आज आप लोगों के सामने बड़ा फार्म में तब्दील हो चुका है, और वो दिन आपका भी आएगा। सही। क्योंकि मैंने कहा ना कि जो व्यक्ति अपने पसीने की स्याही से, पसीना ऐसे नहीं आता, पसीना बहुत मेहनत से आता है। मेहनत से आता है। जो व्यक्ति पसीने की स्याही से अपने मुकद्दर लिखते हैं ना, उनकी किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। सही है, ये सच है। और परमपिता परमात्मा आपको भी देगा, रब आपको भी देगा। क्योंकि जो जानवरों को दोस्तों अच्छी तरह से रखता है ना, अगर इनकी आत्मा अच्छी है तो परमात्मा आप तक पहुंचता है। सही है। परमात्मा कब तक पहुंचता है? जब आप किसी जीव को अच्छा रखते हैं।
हैं ये आप। बेजुबान है, ये क्या बोलता थोड़ा है, बेजुबान जानवर कभी नहीं बोलता कि मेरे को मारो मत या मेरे को डालो मत या मेरे को अच्छी जगह मत रखो, पर शरीर सबके होता है। शरीर सबके होता है, हमें एक दूसरे की फीलिंग समझनी चाहिए। अभी ये कीचड़ हो रहा है, मेरे दिल में ऐसा हो रहा है, मेरे ये रात को कैसे बैठेंगे मेरे कैसे बैठेगी, और उसके लिए हमें झाड़ू भी करना है, सफाई भी करनी है, और एक फिर नया रोज प्रयत्न करना है, रोज करना पड़ता है। देखो दोस्तों, ऐसी बारिश हो रही है, लोग कहते हैं यार क्या है, कुछ नहीं, ऐसी परिस्थितियां किसान के साथ हैं। मैं जब टूर पे होता हूँ, फील्ड पे होता हूँ, इतनी विषम परिस्थितियां, एक दिन भी राजस्थान में बारिश नहीं रुक रही है। और मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ, दूर जो हमारे दूर के किसान हैं या पशुपालक भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो राजस्थान में आए तो बारिश के मौसम में कभी ना आए। सही है। बारिश के मौसम में जानवर खरीदने के लिए नहीं आए। और मैं राजस्थान के जो मेरे पशुपालक भाई हैं और जो मेरे किसान भाई हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि अगर आपसे कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो पैसे का लालच ना करें, प्लीज। और बाहर के व्यक्ति को कोई भी बारिश के अंदर जानवर ना दें, क्योंकि बड़ा कठिन काम है। बारिश में जानवर करीबन जो जानवर जहां है वो सेट है, जैसे ही उसने जगह छोड़ी समस्या आ जाएगी, वो उस जगह सूट नहीं करती ना उसको हैं। अब ये जानवर यहाँ खुश है, हाँ। माहौल में ढला हुआ है, जैसे ये यहाँ का माहौल छोड़ता है नीतू भाई जी, क्या होता है, स्ट्रेस आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। भले अपन खाना पीना कम देंगे, पर ये स्थिति अच्छी है इनकी भाई कि मेरे को यहाँ रहना, तो अपना घर होता है, जैसे घर चेंज करते हैं तो उसको अटपटाटी आने लग जाती है। तो ये एक जानकारी थी दोस्तों जो हमें नीतू भाई जी से मिली। आशा करते हैं कि आपको जो जानकारी है ये अच्छी लगी होगी, और तब तक के लिए लेते हम अलविदा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, अलविदा। आप हमें दुआओं में याद रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।